सरकारी स्कूल बनाए हैं पिछले 9 सालों में? कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई है 9 सालों में? ठीक है जी, बताओ। आज वो जो 2019 की जो केंद्रीय बजट आई थी उसमें कुल 789 आवासीय विद्यालयों को खोला गया था आदिवासी क्षेत्रों में, और साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र भी खोला था आदिवासी क्षेत्रों और साथ ही ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी खोला था। और अब तक देश भर में कुल 2000 से अधिक भी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा चुके हैं। और साथ ही देश में पहले जो नेशनल हाईवे की जो लंबाई थी वो कुल 94,000 किलोमीटर तक थी, लेकिन आज बोलने दीजिए। लेकिन आज 1,44,000 किलोमीटर तक की नेशनल हाईवे पहुंच चुकी है। अमेरिका की रिपोर्टर मेगन स्टैनली। दोस्तों, आज लेकर आया हूँ छोटा लड़का की वीडियो मीडिया के सामने लेके मीडिया में जो डिबेट कर रहा है। इसका नाम है अनमोल। चलो आज इसी के वीडियो देखेंगे। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। ने भी मोदी जी की भी कहते हुए कहा था, और साथ ही यूएनओ ने मोदी जी पर यह भी आरोप लगाया था कि मोदी जी और आरबीआई ने मिलकर महंगाई को 5.4% से कम करते हुए 4.5% पे भी लाया है। और ये थी मोदी जी की लड़ाई। और मोदी जी देश के ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी अध्यक्षता में G20 समिट हुआ था, और साथ ही दुनिया भर में चीन का जो बेल्ट ट्रंक रोड था उसका भी बेल्ट ट्रंक रोड को भी। आपसे सवाल लो, पहले जान ले तो क्या नाम है आपका और इतनी जानकारी कहाँ से निकाली है? मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उससे निकाली है मैंने। पेपर पढ़ते हैं, देखते होंगे कि मोदी जी का डंका भी बचा है। जी बिल्कुल। और साथ में अमेरिका के प्रेसिडेंट भी आज मोदी से गले मिलते हैं और साथ ही भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने पे अपना साझा बयान करते हैं। और चीन के मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते। कुछ लोग बातें करते हैं लेकिन उन जनता की बात करते हैं पीएम मोदी या नहीं करते? कौन ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जिन्होंने कोरोना काल में भी लोगों के रहते हुए संवाद किया? बहुत अच्छी बात है, जानकारी है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जनता की बात करते हैं पीएम मोदी या नहीं करते? हाँ करते हैं। चलिए गिनवा दिया सारा आंकड़ा, वो भी देखिए छोटे बच्चे हैं लेकिन सारी डिटेल रखे हुए हैं कि कहाँ पीएम मोदी को सम्मान। मैं बताता हूँ, देखिए भाई इस बच्चे का मनोबल नहीं तोड़ना चाहता मैं, ठीक है भाई। बच्चे ने बोला, पढ़ के बोला, बहुत अच्छी बात है, और अच्छा भाई हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर देश की पॉजिटिव चीज़ों को देखो, देश जो चलता है ना और जो दुनिया चलती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों से मिलकर चलती है। सरकार के अच्छे काम देखना मीडिया और जनता का धर्म नहीं है, सरकार की कमियां ढूंढना देश के अच्छे नागरिक और मीडिया की निशानी है, एक बात। दूसरी बात देखो, जिसने एरोप्लेन बनाया होगा, मैं बता रहा हूँ, अच्छा नेगेटिव क्यों सोचना चाहिए? क्या नेगेटिव क्यों सोचे जी? देश के बारे में सोचेंगे तो जिसने एरोप्लेन बनाया उन्होंने पॉजिटिव सोचा कि हम एरोप्लेन में उड़ के जाएंगे दूसरी तरफ, लेकिन उनमें से एक बंदे ने नेगेटिव सोचा कि एरोप्लेन अगर क्रैश हो गया तो क्या करेंगे, तो उसने पैराशूट बनाया। तो जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो कुछ अच्छा करते हैं। तो इसमें देश में जब सरकार की कमियां ढूंढोगे तो तुम्हें उपलब्धियां मिलेंगी, ठीक है। जब तुम सरकार से सवाल करोगे तो तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा, पहली बात। दावा कर रहे हैं कि उपलब्धियां। आवासीय विद्यालय की बात करी, देश में आवासीय विद्यालय की पहली स्थापना राजीव गांधी जी करके गए, जिसको जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जानते हैं, और हर जिले में मौजूद है, ठीक है। मौजूदा स्थिति इसके बजट के हिसाब से मैंने कहा था वो। हाँ, मैंने डिनाई किया, मैंने कहा आपने ठीक बोला, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप सारी चीजें देख रहे हो तो ये देखो कि करेंसी, इंडिया की करेंसी बांग्लादेश की करेंसी से क्यों पिछड़ गई, देख रहे हो तो हंगर इंडेक्स में क्यों गया, ठीक है। मीडिया की स्वतंत्रता में क्यों चला गया, ठीक है, बैक पे, ठीक है। बेरोजगारी में इंडिया सबसे ज्यादा बेरोजगारी में क्यों है, ये जानना चाहता हूँ। बताओ, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है अभी? हाँ, मोदी जी ने ये कहा था। हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इंडिया में लगभग 43% नागरिकों के पास अभी एमबीसी की नागरिकता है, सॉरी एमबीसी की डिग्री है, लेकिन उनमें से लगभग 30% ऐसे हैं जिनके पास डिग्री तो, लेकिन उन्हें कुछ आता नहीं है। तो बताइए कि ऐसे लोगों को कैसे डिग्री? जब योग्यता नहीं होगी, वही बात सरकार कह रही है कि योग्यता होती तो नौकरियां मिल जाती। बात कर कौन रहा जो अपनी डिग्री नहीं दिखा पाया, ये भी तो देखने वाली बात है। भाई मोदी जी की अपनी डिग्री की सत्यता का पता चला जो दूसरों की डिग्री पर सवाल कर रहे हैं, ठीक है। भाई अगर देखा जाए तो हमारे देश में, ठीक है, हर साल 50 लाख से ज्यादा छात्र बीटेक करके निकलते हैं, लेकिन 50 लाख बीटेक की नौकरियां अवेलेबल नहीं है देश में, ठीक है। एमबीबीएस कोर्स करने के लिए लोग यूक्रेन और रशिया की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अभी बांग्लादेश में भी निकल गया, ठीक है। इंडिया में प्रॉपर सीटें नहीं है।
नीट क्वालिफाई करने वालों के लिए भी नहीं है, ठीक है। जितनी सीटें निकलती हैं उससे कई गुना ज्यादा कैंडिडेट्स है। तो ये जो अव्यवस्था है, जो रोजगार है, सरकार एक योजना लाई थी मनमोहन की, एलपीजी, लाइब्रेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, देश में रोजगार बढ़ाने के लिए। भाई मोदी सरकार ने ऐसी कौन सी योजना लेकर आए हैं जिससे देश में रोजगार बढ़ेगा? बताओ मुझे अब तक में। तो बहुत जानकारी, हालांकि छोटे हैं, क्या नाम बताया था आपने? अनमोल। अनमोल जी, क्या कुछ कहेंगे देश के लिए? कौन ज्यादा अच्छी सरकार है, कौन ज्यादा अच्छा प्रधानमंत्री? इसलिए मुझे कोई प्रधानमंत्री अच्छा नहीं लगता और ना ही कोई सरकार अच्छी करती है। हमें पार्टी की नहीं बल्कि हमें देश की देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी सरकार अच्छा कर रहा है और कौन सी हमें देश को नुकसान पहुंचाता है। सरकार कैसा लगता है कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है? बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें अच्छा भी लग रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ तक कि तो आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना होगा, जितना मुझे समझ पा रही हूँ। वोट डाल चुके हैं कि अभी डालेंगे? कितनी उम्र होगी? 13 साल। 13 साल है, अभी तो कई साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी सरकार देश के लिए अच्छी है? हाँ, देश के लिए अच्छी है, लेकिन नहीं पूरे करती है गरीबों के सपने पूरे करती है। क्योंकि जब पीएम मोदी ने जब हमारी बुआ के अकाउंट में जब पैसे नहीं थे, उस समय लॉकडाउन में भी जनधन योजना से हमारे यहाँ पैसे आते थे और साथ ही हमारे बहन के अकाउंट में सुकन्या योजनाओं से भी बहुत सारे पैसों को डाले गए। लगभग 1.5 लाख रुपए तक अभी तक हमने जमा कर दिया। सबसे अच्छा काम क्या लगा गवर्नमेंट का? बीजेपी सरकार ने सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम क्या किया? सबसे अच्छा काम क्या कि गरीबों को उन्होंने कोरोना काल में मुफ्त राशन दिया, जिसे हमें खाने के लिए किल्लत पड़ी थी और उसे भी बांटा। 13 साल का बच्चा कह रहा है सर कि बीजेपी सरकार देश के लिए अच्छी है, मुफ्त राशन मिल रहा है। सबसे पहले तो इस बच्चे के लिए तालियां बजा दो भैया, मनोबल बढ़ाओ, ठीक है भाई। इतना बोल पाना इतनी छोटी उम्र में बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त राशन मिल रहा है तो ये देश में उपलब्धि नहीं है, ठीक है। धिक्कार है कि जहाँ देश की 60% से ज्यादा आबादी देश की राशन की टुकड़ों पे पल रही हो, उसको भीख के रूप में लेना पड़ रहा हो राशन, ठीक है भाई। मुफ्त में राशन की जरूरत पड़ रही है तो जाहिर सी बात है। करेंसी इतनी गिर गई थी कि हमारे पास इकोनॉमिक्स में उतने पैसे नहीं थे और देश के में वैक्सीन लगाने के लिए, वेंटिलेटर ये भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। तो ऐसे में देश की जीडीपी को साथ ही 16% तक देश की जीडीपी गिर गई। इन्फॉर्मेशन बता दूं, मोदी जी ने 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया था कोरोना काल में कि मैं दे रहा हूँ अपनी इकोनॉमी से, ठीक है। 200 लाख करोड़ की, जिसमें 2 लाख नहीं 20 लाख करोड़, 200 लाख की अपनी इकोनॉमी है, ठीक है। 2 ट्रिलियन दी, उसमें से 10% सीधा कोविड को दे दिया था। और ऐसा तब दिया था जब देश में ऑलरेडी राष्ट्रीय राहत आपदा कोष था। उसके बावजूद मोदी जी ने एक फंड बनाया, पीएम केयर फंड, और उसमें पूरे देश से पैसा आया। तो पूरे देश का पैसा कहाँ गया मोदी जी ने आज तक नहीं बताया, क्योंकि वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता, ठीक है। एक तो पूरे देश से पैसा लिया, ठीक है, तो पैसे की कमी क्यों बढ़ गई जब पूरे देश ने डोनेट किया, ठीक। दूसरी बात ये कि ऑलरेडी जब डिजास्टर राष्ट्रीय राहत आपदा कोष है तो उसका फंड का पैसा गया कहाँ, ठीक है। उससे पहले हुई थी नोटबंदी, ठीक है। तो नोटबंदी में ये कहा गया था कि अमीर और गरीब बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा होगा, पैसा आ जाएगा। हमें तो नहीं लगता किसी पे कोई फर्क पड़ा है भाई। जो अमीर था वो अमीर ही रहा, सबकी करेंसी बदल दी गई, ठीक है। और 2000 का नोट आया, जब वो 2000 का नोट एप्लीकेबल ही नहीं था तो चलवाया क्यों आपने? तो देखिए आज भी यही कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, 2047 तक देश विकसित हो जाएगा। योगदान दीजिए ना आप। हम 1998 में पढ़ते थे कि हमारा देश अंडर डेवलपिंग है, 2008 में पढ़ते थे अंडर डेवलपिंग है, 2018 में पढ़ा अंडर डेवलपिंग है, और 47 तक हो सकता है डेवलप्ड हो जाए। ये मोदी जी की उपलब्धि नहीं है, ठीक है। किसी भी इलाके में अगर वो इलाका जब शुरू में होता है उसमें 5 घर होते हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है इलाका डेवलप होता है, वहाँ की गलियां बनती है, सड़क बनती है, लोगों की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ सरकारें काम करती है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी का बढ़ना है, जिसकी क्रांति ऑलरेडी फूकी जा चुकी है 2007-06 में, ठीक है। मोबाइल की क्रांति और 91 में बहुत सारी पॉलिसियाँ। 91 से पहले कलर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं था हमारे देश में। आखिरी सवाल आपसे ले लेती हूँ सर, क्या लगता है 2024 में बीजेपी का सपना पूरा होगा जीत का? जिस तरीके से वो कह रही कि हम अब हैट्रिक करने जा रहे हैं, या फिर जनता के सपने जो है किसी पार्टी, सरकार और नेता के नहीं, ठीक है, ठीक है। सपने इस देश की जनता के पूरे होने चाहिए, पहली बात। सरकार जो है, ठीक, कोई किसी की नहीं है, सरकार जनता की है। तो जो सपने पूरे होने चाहिए वो जनता के लिए। ये डेमोक्रेसी है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों का, लोगों से, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार और लोगों के लिए ही होनी चाहिए। तो बीजेपी का सपना क्यों पूरा होगा? देश की जनता का सपना पूरा होना चाहिए। इस देश की जनता का सपना है कि हर 1 किलोमीटर में एक सरकारी स्कूल होना चाहिए। इस देश की जनता का सपना हर 1 किलोमीटर पर सरकारी अस्पताल होना चाहिए। इस देश की जनता का सपना है कि उसके घर के सामने वाली सड़क पक्की होनी चाहिए। इस देश की जनता का सपना है कि उसके यहाँ नाली बनी हुई होनी चाहिए। और इस देश की
की जनता का सपना, अगर उसके यहाँ हिंडन जैसी कोई नदी है, रिवर है, तो उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। हर जनता के पास पार्क होना चाहिए। नहीं, हमारे पास 9 साल से 15 साल से विमला भातम थी हमारे यहाँ की विधायक, 15 साल से सांसद रहे, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। सही बोल रहे भैया, बोल रहे सही बोल रहे। हाँ, चाहिए पहले अनमोल से बात कर लेते हैं। मैम लेकिन 29 तारीख को गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के जो जो जिला के कलेक्टर है, उन्हें राष्ट्रीय न्यायिक अधिकरण ने 29 तारीख तक उन्हें दिल्ली में बुलाया है, क्योंकि हिंडन और यमुना और की नदियों में इतना पॉलिथीन क्यों फेंका जा रहा है। से बातचीत करना चाह रहे हैं। देखिएगा, पीएम मोदी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अब देश के अंदर मोदी की गारंटी चलेगी और मोदी की गारंटी हर बात को गारंटी यानी कि पूरी करने की गारंटी है। तो वहीं अब ये भी दावा किया जा रहा है कि सपने जो देखे जाएंगे उसको हकीकत में बुनेगी बीजेपी सरकार। दोस्तों, मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ, क्योंकि इसलिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो कैसे लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि इसमें हम लोग को अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का मूड भी बनता है। चलो दोस्तों, और चाहो तो मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मैं छोटा क्रिएटर हूँ, और सपोर्ट करेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, वीडियो बनाने का मूड भी बढ़िया होगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।